नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। वीजा जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया में कई सपने देखकर स्टूडेंट वीजा के तौर पे आते हैं या टूरिस्ट वीजा के तौर पे आते हैं, लेकिन आकर यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी की दौड़ में उनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद के स्ट्रगल की। और इसी कड़ी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो वीजास ग्रुप से विशाल शर्मा जी हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है और पिछले 15 सालों से माइग्रेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। नमस्कार विशाल जी, स्वागत है आपका P24 न्यूज मीडिया चैनल में। थैंक यू सो मच प्रमीला जी फॉर इनवाइटिंग मी टू P24 न्यूज़ मीडिया। आपको हम फॉलो करते थे, बहुत बारी आपकी न्यूज़ देखी, कवरेज देखी और पता नहीं था एक दिन आपके साथ आमने सामने बैठ के। क्या बात है। धन्यवाद जी। तो विशाल जी, जैसे आप पिछले 15 सालों से इसी सेक्टर में, इमिग्रेशन सेक्टर में हैं, तो क्योंकि हमारी जर्नी भी एक स्टूडेंट वीजा से स्टार्ट हुई थी जी, मुझे पता है कि किस तरीके के पापड़ हमने बेले हैं, मैंने बेले हैं, मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। तो जब हम लोग भारत में होते हैं, इंडिया में होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि बस हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और बस डॉलर ही डॉलर, वो डॉलर्स दिखते हैं और एक परमानेंट रेजिडेंसी और दिखता है कि हम तो जाएंगे और जाते ही हम तो राजा बन जाएंगे, लेकिन हालांकि होता इससे विपरीत है। जी, तो ये एक कड़ी तपस्या करके परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। बिल्कुल, देखो स्टूडेंट वीजा या कोई भी टेम्परेरी वीजा जो है वो उसके साथ परमानेंट वीजा तक की जर्नी में बहुत स्ट्रगल जुड़ी होती है जी, एंड उसमें एफर्ट्स जो हैं एवरी डे पुट करने पड़ते हैं, वेदर इट्स जॉब, स्टडी, कंसिस्टेंसी। जो फैमिली के साथ हैं यहाँ पे और टेम्परेरी वीज़ा के लिए पे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और जिम्मेवारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक सिल्क रोड तो नहीं है ये सारी जर्नी। और मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं उनको मीन्स 10 years 12 years भी लग जाते हैं। देयर कुड बी नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से उनको इतना टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती और आप प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने एफर्ट्स में जी, तो ये जर्नी और भी टफ और खतरों से भरी हुई या मुसीबतों से भरी है कह सकते हैं। खतरे में इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स खतरा तो है ही। देखो खतरा तो इसमें है ही, क्योंकि बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग इन अ कंट्री, अगर आप उसमें 12 साल तक हो और आपकी PR नहीं हुई है तो आप वीजा एक्सटेंड करवा रहे हो जी, और उसमें जब भी एक्सटेंशन डालोगे तो आपके ऊपर एक तलवार तो लटकी हुई है। अगर पॉजिटिव डिसीजन आ गया तो ठीक है, स्ट्रेस बना ही रहता है। स्ट्रेस तो बैक ऑफ माइंड, लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो गए हैं, फैमिली ब्रेकडाउन हो रही है और अदर हेल्थ इश्यूज यंग फैमिलीज को हो रहे हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इफेक्ट तो करते ही हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जो जर्नी है वो समझो 4 महीने की है, 6 की है। नॉर्मल 3 से 5 साल तो नॉर्मल PR को लगते ही हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो भी अगर आपने प्रॉपर पाथवे चूज किया हो, उसमें भी आपने पाथवे चूज किया जी। विशाल जी, हम नए अपडेट्स की बात कर रहे हैं वीजास में, तो अभी रिसेंट कोई या फिर कोई नया अपडेट आया हो इस समय? देयर आर फ्यू अपडेट्स अबाउट फ्यू वीजास, लेकिन मुझे आज की डेट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है डिस्कशन के लिए वो सब क्लास 482 है, जो कि स्केल इन डिमांड वीजा है। इट यूज टू बी TST वीजा, अभी सर्टेन चेंजेस किए हैं उन्होंने उसमें एंड देयर इज अ न्यू लिस्ट। तो जो 482 पुराना था और जो ये नया अब आया है जी, तो इनमें कुछ चेंजेस हैं? देयर आर फ्यू चेंजेस प्रोफेशन में, एक्सपीरियंस में। ओके, देयर आर फ्यू चेंजेस। इंग्लिश रिक्वायरमेंट नियरली सेम है। ओके, कितना है था? और देखो, अगर आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है, न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है, आयरलैंड का पासपोर्ट है, UK का पासपोर्ट है, देन देयर इज नो इंग्लिश रिक्वायरमेंट, बट फॉर अदर कंट्रीज you need 5 band each and 5 band overall minimum. तो ये इजी हुआ है पहले से या फिर हार्ड हुआ है? नियरली सेम हो गया है, लेकिन when it comes to experience used to be of 2 years, now it's 1 year, तो वो फायदा हुआ है स्टूडेंट्स को? ऑफ कोर्स फायदा हुआ है। और स्पॉन्सर, इसमें स्पॉन्सर का भी होता है कि स्पॉन्सर चाहिए होता है? यस, स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट है, यू नीड एलिजिबल स्पॉन्सर
एक सेकंड, एलिजिबल। ये रीजनल से होना चाहिए, ये मेट्रो से, ऐसा भी है ना? आम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट अच्छा, कैन बी एनीवेयर, इट anyway, कैन बी इन मेलबर्न सीबीडी, सिडनी सीबीडी, और इट कैन बी इन रीजनल। 482। और यस, इसमें ये है कि रिक्वायरमेंट 5 बैंड्स हो चुके हैं, यस। आइल्स और ये पीटी जो पहले होता भी है। 5 ही थे, अच्छा, लेकिन इंडिविजुअली पहले 4.5 चाहिए थे। अच्छा, नाउ दे हैव चेंज इट टू 5 बैंड ईच। ओके। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छी खबर है, थोड़ी सी, बेटर। हाँ, व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडेंट के लिए 2 years एक्सपीरियंस करना प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेस हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग पार्ट टाइम फॉर 2 years, तो उसको 1 year फुल टाइम कैलकुलेट कर लेता है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन। राइट। तो इट इज लिटिल बिट इजी। अगर किसी का 16 months का पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है, विच मे बी कैलकुलेटेड एज 8 months ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस, और वो 4 months का फुल टाइम एक्सपीरियंस अपना लेके जी, 12 months कंप्लीट करके, एंड दे हैव गॉट अ पाथवे, फिर 482 कैन लीड टू पीआर पीआर रेजिडेंसी। ट्रांजिशन स्ट्रीम जी, में। सो विच इज लाइक सॉर्ट ऑफ, अगर आप जॉब आपकी सही चल रही है, सेम एम्प्लॉयर के पास है, जी, यू गॉट योर पे स्लिप्स, आपका सुपर एनुएशन पेड है, उसका आपके पास रिकॉर्ड है, and all your documents are good, business is performing good, so transition stream, I don't think it's very hard to get PR. तो ये तो कह आफ्टर, सकते हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए यस, रिलैक्स का टाइम चला, मतलब थोड़ा सा उनको हाँ, थोड़ा सा मतलब एक रिलैक्सेशन एक मिला है, उनके लिए पाथ खुल गया बेटर है, एक जिसको थोड़ा वो सा। अडॉप्ट करके, जी, और जिनको स्पेशली इंग्लिश में प्रॉब्लम है। पीपल हु आर स्किल्ड, प्रॉब्लम तो नहीं मैं प्रॉब्लम कहूंगा, इन द बट सेंस दे कि आर नॉट हाँ, प्रॉफिट, दे आर नॉट अप टू दैट लेवल, और लेवल। उनको जरूरत भी नहीं है, जरूरी नहीं है हमें किसी चीज में टॉप ही होना है, ठीक है ना। इफ यू बिल्कुल। आर गुड इन योर स्किल, फॉर एग्जांपल एक हेयर ड्रेसर है, जी, अगर वो इंग्लिश उसकी बहुत ही अच्छे हाल से, ही स्कोर्ड 8 बैंड तो ईच, why she एंड can be ये hair dresser ना? नहीं वो, हाँ, मतलब फिर वो उसमें कुछ और आईटी या किसी और में भी जा सकती नहीं, है। हेयर ऐसा तो नहीं है, हेयर ड्रेसर्स दे मेक गुड मनी, उनके इतने सैलून्स हैं, मैं बहुत सारे ऑनर, ऐसे, बिजनेस ऑनर से ना, हाँ, मैं बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स से नो डाउट, 2000, वियतनामीज और हमारे बहुत यस, ज्यादा इसमें। 2011-12 में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हेयर ड्रेसिंग में एक्सपर्ट, सॉरी, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट थे, एंड किसी के अभी 2 सैलून हैं, किसी के 3 सैलून हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट। वो तो बिजनेस ऑनर्स भी हो गए हाँ, ना। बिजनेस ऑनर बन गए वहां से, तो जी, उसमें क्या, इंग्लिश लैंग्वेज क्या बिल्कुल। और जब हम कई बार कटिंग हाँ, कराने जाते हैं तो बिल्कुल, वहां पे इंग्लिश उनको आती नहीं होती, बड़े मुश्किलों से हमें समझाना पड़ता है, हाँ, पता नहीं। बिल्कुल। हम इंडियंस के लेकिन लिए कई बार लगता ऑस्ट्रेलिया, नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा है यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, प्रेशर है प्रेशर इंग्लिश का, है यस, ना। आई थिंक समटाइम्स वी कैरी टू मच प्रेशर ऑफ हाँ, हैविंग गुड इंग्लिश कई बार हमारी स्किल्स। इंग्लिश कईयों से बेटर होती है, बट कई नेशनैलिटीज के मैं देखती हूँ तो उनका तो बहुत मुश्किल होती है समझाने के लिए। मैं जी, नाम नहीं लेना ऑस्ट्रेलिया चाहूंगी। की, देखो मेरी ओपिनियन में ऑस्ट्रेलिया की ब्यूटी यही है दैट आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए। इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी, हर जगह उसकी यूज भी नहीं होता है, और अगर, लेकिन यस, रिक्वायरमेंट तो है। तो विशाल जी, इस वक्त जिसको पूरी दुनिया ने हिला रखा है वो एक ही बंदा है, और वो है ट्रम्प, जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है, सारे बिजनेसेस पे पड़ रहा है। सब लोगों ने मतलब कि सारी दुनिया को हिला के रखा है एक तरीके से, और जी, वो है ट्रम्प इफेक्ट, जिसे मैं कहती जी, हूँ ट्रम्प इफेक्ट। जी, बिल्कुल, तो रिसेंटली हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी भाई बहन जिनको हथकड़ियां लगाकर अमृतसर में छोड़ा गया, बड़ी ही जी, उनकी इंसल्ट की गई, और जी, कुछ उसका असर अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया जी, में। अभी रिसेंटली मैंने खुद ने ये न्यूज डाली थी अपने चैनल पे कि 75,000 इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ से निकालने की तैयारी की जा रही है। जी। तो अब उसके चलते ऑस्ट्रेलिया में कितना असर देखने को मिल रहा है? देखो, जो यूएस इलेक्शन हुई हैं उसके ऊपर तो सारी दुनिया की नज़र थी, और स्पेशली ट्रम्प के जीतने के बाद में लोगों में खुशी और उमंग भी थी। लेकिन जो ये काम किया है, माइग्रेशन टाइप, चलो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है, लेकिन जो मुझे सबसे बुरा लगा है वो ये है कि जिन, अगर किसी को डिपोर्ट करना है, देयर इज अ लीगल वे, ठीक है ना, लॉ में उसका प्रोसीजर है, आप उन्हें लीगल वे से डिपोर्ट करो, एंड दैट्स ओके, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता। बट आपको किसी को हथकड़ियां लगा के और ऐसे आम करना, ये सेंड इनडायरेक्टली करना, देश की भी इंसल्ट हो गई। वो आपने बिल्कुल, आपने यूज किए वर्ड, आपने बताया कि उनकी इंसल्ट, मुझे ऐसा लगा कि उनकी नहीं है, ये सब सारी कम्युनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी की इंसल्ट, बिल्कुल ह्यूमैनिटी की एंड इंसल्ट है। माइग्रेशन इज नॉट ए क्राइम, बिल्कुल, और वो कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, दे वर जस्ट trying to enter the country. some of them were legal as well. हाँ, some of them were legal. There was a
गर्ल, एक लड़की का मैंने देखा, उसने इंटरव्यू किया, उसके पास बिल्कुल लेजिटिमेट वीजा था और फिर भी उसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। जी। तो ये ऑस्ट्रेलिया मैसेज, का बताइए, मैसेज क्या गया, अब इसका क्या इफेक्ट है देखने को? ऑस्ट्रेलिया का देखो, हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि ऑस्ट्रेलिया जो है ट्रम्प को फॉलो करता है, यूएस को फॉलो करता है या कनाडा को फॉलो करता है, वो तो गलत लेकिन होगा। देखने को तो मिलता ही है, लेकिन ये असर है तो कि मिलता दे ही है। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, हम्म। सारी जो है मेजर कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, यूके, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें जो है इंफॉर्मेशन शेयर शेयर होती होती है है। और इनके लीगल एग्रीमेंट्स हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो इधर भी आता ही है। और इस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन काफ़ी टाइट है। जी दे बिल्कुल। आर ट्राइंग टू रिमूव इलीगल माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए वो काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। जी और जो ट्रैवलर्स भी हैं, फॉर जी। एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं, दे आर ट्रैवलिंग बैक टू देयर होम कंट्रीज, उनको भी बीच में ही रोका जा रहा है, ओह अच्छा, ट्रांजिट में। हांगकांग में रोक के वीज़ाज वहीं से कैंसिल हो रहे हैं, मतलब कि वीजा लग सिंगापुर गया में हो है रहे हैं। और हाँ, फिर उनका वीजा कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल, वीज़ा ये लगा कैसे हो हुआ है, सकता स्टूडेंट स्टडी कर रहा है और स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है, और उनका ट्रांजिट है, कहीं पे सिंगापुर में हॉल्ट है, हांगकांग में हॉल्ट है। है? ये क्या तो वहाँ टेक्निक पे है? डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन हैज गॉट देयर ओन पीपल, दे विल कम, दे विल चेक योर वीज़ा स्टेटस, आपका फ़ोन चेक करेंगे, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ उसमें मिल गई जो कि अलाउड नहीं है, लाइक वर्क ओवर, लाइक वर्किंग मोर देन अलाउड टाइम, हम्म। वो हो गया, या आपके पास कोई ऐसी वीडियोस हैं जो अलाउड नहीं है लेके आनी ऑस्ट्रेलिया में। वीडियो मतलब आपका पूरे फोन सो की आपने, स्क्रीनिंग? यस, अच्छा। सो आपने कुछ फोन में कुछ ऐसा रखा हुआ है किसी को, देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ वीडियोस, वो आपको ऑनलाइन डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अगर आप वो अपने फोन में कैरी करते हो तो दे टेक इट एज यू आर इम्पोर्टिंग डाटा इनटू द कंट्री। ये एक चीज में बहुत यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग पॉइंट रिवील किया आपने कि ये जो डाटा है, स्पेशली जो हमारे मोबाइल्स का, तो जो वहाँ पे अथॉरिटीज होती हैं वो आपका बकायदा मोबाइल लेती हैं और बकायदा मोबाइल वो लेती पूरा हैं, चेक करते हैं। पूरा स्कैन ये करती स्टूडेंट्स हैं। की बता रहे हो? स्टूडेंट और जो वीजा होल्ड, टूरिस्ट वीजा होल्डर्स हैं, बिजनेस वीजा होल्डर्स हैं, अच्छा, ये पहले उन तो सब होता की, नहीं था। पहले होता था लेकिन बहुत कम उस पे होता था, लेवल पे बहुत मेरे कम इस साथ पे तो होता। कभी नहीं हुआ, मैं आपसे सुन रही हूँ सच्ची। हमारे पास तो ऐसे केसेस आते रहते हैं, पहले ऑन एंड ऑफ आते थे, बट नाउ इट हैज बिकम वेरी रेगुलर। ओके। और मेक श्योर कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपके फोन में कुछ भी ऐसा डाटा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो कि जी, प्रोहिबिटेड है ऑस्ट्रेलिया में। एक चीज यहाँ पे मैं इसको डिकोड करना चाहती हूँ, ये जो आपने बताया कि ये जी, मोबाइल्स को किस तरीके से चेक करते हैं अथॉरिटी, किस तरह की वीडियोस की बात कर रहे हैं आप? देर आर सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट विच इज प्रोहिबिटेड, जी जिसमें कि आपकी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की वीडियोस हैं, जी। और कुछ भी सेक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आप ट्रैवल कर रहे हो, बिफोर यू नो बोर्डिंग द प्लेन, आपके फ्रेंड ने आपको एक वीडियो सेंड कर दी जिसमें कि सेक्सुअल एक्टिविटी में अंडर एज बच्चे हैं उस वीडियो में, ओके। समथिंग लाइक दैट। और जब आप यहाँ पहुँचे, आपने एयरपोर्ट पे फॉर एग्जांपल प्लेन में उसको डाउनलोड कर लिया, और बाय द टाइम यू क्रॉस बॉर्डर प्रोटेक्शन कस्टम्स क्लियरेंस से पहले ओके। आपको रैंडम चेक में पकड़े गए, आप वीडियो आपको देख ली उन्होंने, और बस देन दे गोना जस्ट तो ये डिपोर्ट यू अब स्ट्रेट अवे। फ्रिक्वेंटली हो रहा है? दिस इज अ क्राइम इन ऑस्ट्रेलिया टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ वीडियो। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, अभी रिसेंट मेरे क्लाइंट का एक्सपीरियंस ही है। जी। सो माय क्लाइंट वाज फॉलोइंग ऑल हिज वीजा कंडीशंस, ही वाज ऑन स्टूडेंट वीजा, उसके पास 24 आवर्स का वर्क राइट था एंड ही वाज डूइंग 24 आवर्स। जी। लेकिन उसके बॉस ने उसको गलती से 40 आवर्स का रोस्टर सेंड कर दिया, ओके। एंड ही ट्राई टू एक्सप्लेन, 40 कि आवर्स। मैंने, उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन को कि आप मुझे थोड़ा टाइम दो और मैं अपनी पे स्लिप प्रोड्यूस कर दूंगा, उसमें मेरा जो है पेमेंट मुझे मेरे 24 आवर्स की आई है। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी कभी उतना टाइम नहीं होता, और डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन गो विद फैक्ट्स, राइट। वो अगर आपको ज़्यादा टाइम दें। अब तो ये आप जैसे बता रहे हो कि ये वहां पर ये भी चेक करते हैं कि आपकी आप कितने घंटे वर्क कर रहे हो। ओह यस, ये सारा इसी वजह से वेरी आजकल स्ट्रिक्ट ऑन दैट, नाउ डेज ये हाँ, आजकल तो की बात आप कर रहे अपना इंफॉर्मेशन है, आप राइट होके भी रॉन्ग हो सकते हो। व्हाट आई एम Okay. ट्राइंग टू से, हो। जी आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से मैनेज करो, जी।
एंड रैंडम लोगों के मैसेजेस आपको ना आए, वीडियोस ना आए, कोई भी किसी की क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई किसी को मर्डर कर रहा है उसकी आपको वीडियो, कोई एक्सीडेंटल वीडियो दैट्स डिफरेंट जिसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई ऐसा क्राइम है एक बंद रूम में कोई मर्डर कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपको ड्रग्स लेना सिखाया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, दैट ऑल शुड बी अवॉइडेड, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। और जी आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट प्लीज टॉक टू योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन रखो अबाउट योर ट्रैवल, गेट अप्रूवल फ्रॉम देम, ट्राई टू गो ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, स्टिल इट्स बेटर टू कम्युनिकेट विद योर कॉलेज, गेट परमिशन फ्रॉम देम, जी तभी आप ट्रैवल करो, डोंट रिस्क योर वीजा। जी, ये एक नई चीज तो वैसे जैसे इन्होंने बताया विशाल जी ने कि पहले भी चेक करते थे, लेकिन अब क्योंकि सारा दुनिया ही जो है उथल पुथल हो रखी है ट्रम्प के आने के बाद, तो आपका कहने का मतलब कि अब ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है और अब फ्रिक्वेंटली चेक किए जाते हैं, रैंडमली कभी भी चेक हो सकते हैं। रैंडम चेक ज्यादा बढ़ गया बिकॉज दे वर फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। ऑफ कोर्स एक लॉ है उसमें अलाउड नहीं है कुछ करना, तो उसको ब्रीच हो रहा है तो उसके ऊपर चेक ज्यादा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो विशाल जी, ये तो अब ट्रम्प के इफेक्ट्स शुरू हुए हैं, अभी हाल ही में कितना कुछ हो रहा है कि मैं अब जो इंटरव्यूज हाल ही में देख रहे हैं हम, ज़ेलेंस्की को जो जलील किया गया है और ट्रम्प ने जो जो किया है, जो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अब हम अगर ऑस्ट्रेलिया पे आ जाएं तो उसके भी उनके कुछ असर यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब जो ये तो स्टूडेंट्स की बात हुई, तो जो जो आमतौर पर जो लोग ट्रेवल करते हैं उनके ऊपर अब क्या, उनके ऊपर भी कुछ सख्ती की जा रही है? देखो, हम ट्रम्प इफेक्ट को मैं ऐसा तो नहीं एग्री कर सकता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है वो ट्रम्प से कुछ इफेक्टेड है किसी भी तरीके से, लेकिन हाँ अगर आप बोल रहे हो कि वो इफेक्ट है, मे बी पब्लिक उसको उस नजरिए से देखती है जी। और कुछ ना कुछ असर तो कहीं ना कहीं आता ही है, अगर कहीं कुछ होता है। ठीक है। और बाकी दूसरा ये है जो और वीजास के साथ क्या इश्यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आम कैंसलेशंस हो रही है एयरपोर्ट्स पे, वो सिर्फ स्टूडेंट वीजा के साथ नहीं है। अच्छा। पेरेंट्स विजिटर वीजा के साथ भी है। ओके। जो विजिटर वीजा की बिजनेस सब क्लास है उनके साथ भी है। ओके। फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट बिजनेस वीजा पे आए हो, आपके पास 12 महीने का मल्टीपल वीजा है, राइट, टूरिस्ट बिजनेस, यू केम इन लाइक जून 2024 एंड नाउ यू आर अगेन आप विजिटिंग इन जनवरी 2025। तो आप फर्स्ट टाइम तो आए थे, आपका बिजनेस का पर्पस था कि आपके पास ये चीज आपने आउटसोर्स करनी है ऑस्ट्रेलिया से। फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया से लेंटिल्स इंपोर्ट करनी है इंडिया, लेकिन जब आप यहाँ आए जून में एंड देन यू केम अक्रॉस अदर पीपल, आपको कुछ और भी बिजनेस में इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये बिजनेस नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसकी बजाय ये करूंगा, आईटी का काम खोलता हूँ मैं वहां पे जाके, वहां एक आईटी कंपनी करता हूँ, आउटसोर्सिंग करूंगा यहाँ से और ये वो। तो आपका पर्पस आपने चेंज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने जब ट्रेवल किया तो आपके पास सेकंड ट्रेवल में आपके पास आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, उसका कोई मीटिंग का एविडेंस नहीं है। आपको डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने रोका, एयरपोर्ट पे आपसे बात हुई तो आपने बताया कि मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये वो उन्होंने चेक किया कि भी इसका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो तो सेम नहीं है व्हाट ही मेंशन्ड इन हिज इनिशियल एप्लीकेशन, तो दैट कुड आल्सो बी अ रीजन फॉर रिफ्यूजल, और सॉरी नॉट रिफ्यूजल, कैंसलेशन। हाँ, तो वो भी हो सकता है, सीधा कैंसिल ही कर देते हैं। अगर आप पर्पस बता के आए कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ लेंटिल्स को करता हूँ, लेंटिल्स का बिजनेस है, लेंटिल्स जस्ट एन एग्जांपल है, लेकिन आपको एग्जांपल के दौरान, लेकिन आप कर रहे कुछ और है। नेक्स्ट ट्रैवल में कोई अपने पास एविडेंस नहीं रखा है कि आप बिजनेस टूरिस्ट पे तो आ रहे हो, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपकी कोई मीटिंग है किसी के साथ, आपने यहाँ जाना है, आपके पास कोई अपनी आइटनरी नहीं है, हैंड रिटन आइटनरी भी हो वो भी चलेगी, ठीक है। आपने लिखा कि मैं आई एम ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया ऑन 16th एंड रीचिंग ऑस्ट्रेलिया ऑन 17th, 18th को मैं फलाने होटल में रुक रहा हूँ, आपके पास होटल की बुकिंग भी नहीं है, 19th को मेरी यहाँ मीटिंग है, 20th को मैं अकाउंटेंट से मिल रहा हूँ, आपके पास कुछ ऐसी आइटनरी नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपने ऑस्ट्रेलिया जाके करना क्या है, ना ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो जी। अगर आप एक्सप्लेन कर भी रहे हो और उसका कोई एविडेंस नहीं है, स्टिल इट कुड बी अ रीजन फॉर कैंसलेशन। सो मेक श्योर यू प्लान योर ट्रेवल एफिशिएंटली।
और पूरे प्लानिंग के साथ आए, और ना सिर्फ प्लानिंग के साथ आए तो स्पेशली ध्यान रखें कि आप किस पर्पस से, और पर्पस को चेंज ना करें। मतलब अगर कि चेंज भी करना है तो उसका कुछ एविडेंस एविडेंस रखें। लेजिटिमेट वे होना चाहिए। आप बोलो कि मैं बिजनेस वीजे पे इस बारी तो टूरिस्ट घूमने ही जा रहा हूँ, हाँ, है मेरे पास बिजनेस वीजा बट आई यूज एज। लेकिन आपको अपने मतलब कि क्योंकि हमारी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है तो हमें ध्यान रखना है इन सब जी चीजों का। जी। तो विशाल जी, ये जो अभी हमने स्टूडेंट वीजा को किया और जो उनको एयरपोर्ट पे हमने उनको कैसे पकड़ा जाता है, उनको Cancellation. रिफ्यूज कर दिया जाता है, जी उनका कैंसिलेशन हो रही है। तो अभी आपने जो बिजनेस का बताया कि बिजनेस में भी कैंसिलेशन हो रही है, बिजनेस वीजास में भी, तो यस अभी आपने कई एग्जांपल दिए, तो इसको यस, थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीजा जिनके पास है एंड दैट इज ऑफ बिजनेस ट्रेइंग, विच Okay. मीन्स कि वो यहाँ बिजनेस मीटिंग्स के लिए आते हैं, हम्म। बिजनेस के डिस्कशंस के लिए आते हैं, अपने सैंपल्स हम देने के लिए आते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सैंपल्स देखने आते हैं, या वो अपनी चीज़ें लेके आते हैं, या मीटिंग्स को क्लोज करने के लिए आते हैं, तो उनकी भी कैंसिलेशन बहुत हो रही है। हम उसको डिकोड करने के लिए मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है बिजनेस टीम का, तो यू गॉट इन योर माइंड कि मेरे पास तो टूरिस्ट वीज़ा है, आपने एक बार ही ट्रैवल किया ऑस्ट्रेलिया वो बिजनेस पर्पस के लिए, नेक्स्ट टाइम आपने सोचा चलो इट्स नाइस कंट्री, मैं इस बार ही सिर्फ घूमने ही जाता हूँ, तो वो आपको अगर इमिग्रेशन ने कस्टम ने रोक लिया एंड आपसे आपका पर्पस पूछा और आपने बोला कि नहीं मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है, आई एम गोना स्टे विद हिम, दैट कुड लीड टू कैंसिलेशन। उसका मेन रीजन ये है कि आपके पास जो वीजा है दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस। तो मेक श्योर अगर आप घूम भी रहे हो तो साथ में आप कुछ ना कुछ अपने बिजनेस की भी आइटनरी प्लान करके आओ, अदरवाइज यू चेंज योर वीजा, गेट अ टूरिस्ट वीजा लाइक प्रॉपर टूरिस्ट वीजा, और उसमें विजिटर वीजा टूरिस्ट स्ट्रीम का करके एंड देन यू कैन ट्रैवल, नो प्रॉब्लम, कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा। अदरवाइज पूरी आइटनरी संभाल मतलब कि ऑर्गेनाइज करके जी। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के पास भी स्टे कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास फ्रेंड्स का नंबर, उनका एड्रेस वगैरह हो, सो यू कैन एक्सप्लेन इट टू कस्टम्स और बॉर्डर सिक्योरिटी को आप एक्सप्लेन कर सको। बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जी, जिसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी ने कॉल किया फ्रेंड्स को और फ्रेंड्स रिसीव करने के लिए आए हुए थे, और यहाँ एप्लीकेंट जो है वो ज़्यादा कैश भी कैरी नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट या वीज़ा होल्डर जो है उसके पास घूमने के लिए $500 था। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि हाँ मैंने जो इनविटेशन लेटर दिया उसमें मैंने बताया हुआ है कि I'll support him, और वो जस्टिफाई हो गया एंड दे वर लेट इनटू द कंट्री। तो ऐसा भी होता है। और दूसरी तरफ स्पॉन्सर को कॉल जा रही है और वो कॉल का आंसर ही नहीं किया और इमिग्रेशन ने वीजा कैंसिल कर दिया, तो इट कैन गो आइदर वे। तो मतलब हर तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। जी, आपको थोड़ा अवेयर, ऑस्ट्रेलियन वीजा इज ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड रिएक्टिंग प्रोएक्टिवली। बिल्कुल। तो विशाल जी, हमने बात की स्टूडेंट्स की, ट्रेवलर्स की जी। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो खलारा पड़ गया हुआ है उसकी जो कहते हैं ट्रम्प ने भी डाल दिया, उधर से ट्रूडो ने भी डाल दिया, तो जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं इंडिया में, अब ना तो वो कनाडा जा पा रहे हैं, ना ही वो हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी इतनी सख्ती है, और इंग्लैंड में तो पता ही अगर चले भी गए तो कुछ है नहीं वहां पे। अब बचा खुचा जो पीछे जिस यूएस था जिसका भी बड़ी मुश्किल से वीजा लगा था वो भी बहुत सख्त हो चुका है इमिग्रेशन के लिए पर्पज से। तो अभी हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं? देखो प्रमिला जी, इंडियन स्टूडेंट्स की जो अभी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। क्वालिटी इन द सेंस कि वो अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं देयर इंग्लिश स्किल्स आर मोस्टली वेरी गुड, और वैसे भी दे आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम, सोशल मीडिया की वजह से, और इंग्लिश पे भी काफ़ी ज़्यादा उनका भी कमांड है, बेटर देन बिफोर। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब उसको यूज करते हैं तो टर्म्स वर्ड्स काफी कुछ उन्हें पता लग गया, और सोशल मीडिया की वजह से फॉर एग्जांपल इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई है जी। और उनके लिए देखो, जेन्युइन स्टूडेंट को स्टिल ऑस्ट्रेलिया इज अलाउइंग देम टू कम एंड स्टडी हियर, जेन्युइन स्टूडेंट्स। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, for those who are planning to come to Australia, please try to get a skill
इन होम कंट्री। स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी स्टडी ईयर 12 की फिनिश कर लिया एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश टेस्ट जी एंड देन यू आर वेटिंग फॉर योर वीज़ा डिसीजन टू कम, आपने लॉन्च कर दिया एप्लीकेशन। इन मीन टाइम प्लीज़ आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। फॉर एग्जांपल अगर आप कमर्शियल कुकरी में आ रहे हो, हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हो, तो प्लीज़ 3-4 महीने ही चाहे किसी रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस ले लो। राइट। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट, ऑटोमोटिव में या अकाउंटिंग में हाँ, है। अगर आप ऑटोमोटिव में आ रहे हो तो आप प्लीज़ अपना किसी वर्कशॉप पे जाके वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो ताकि आपको जनरल टर्म्स पता हो। और अकाउंटेंट्स, ये अकाउंटेंट्स और जो बुक कीपिंग, फीमेल, हाँ, बुक फीमेल कीपिंग। जो है एप्लीकेंट्स हैं जो आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो बुक कीपिंग सीख के आ सकते हैं। बेसिक अबाउट नर्सिंग, वैसे तो इसका कोई कोर्स नहीं है वहाँ पे, जी लेकिन उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। एज केयर की जॉब्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। स्किल तो खैर आके ही लेना पड़ेगा इंडिया में बिकॉज कह सकते हैं कि जो एज केयर में थोड़ा सा नर्सिंग का थोड़ा सा टच बनता है वहां पे, तो हाँ मिल जाता हाँ है। वो बन सकता है। हाँ, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा लेना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बारे में वैसे स्टडी कर सकते हो। थोड़ा सा प्रिपेयर हो के आओ ताकि आप एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब में लैंड कर सको और अपना स्किल अपने प्रोफेशन में इम्प्रूव करो, जी क्योंकि दैट्स गोना हेल्प यू टू अचीव योर रेजिडेंसी जी फास्ट। अगर आप आके यहाँ पे अकाउंटिंग का कर रहे हो कोर्स, तो अकाउंटिंग में ही थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ऑनगोइंग आने से पहले और आने के बाद भी कोशिश करो अकाउंटिंग का ही स्टार्ट करो आप कहीं पे। राइट। ठीक है, अगर आपको जितनी देर जॉब नहीं मिल रही है कोई अच्छी, आप वॉलंटियर वर्क भी ट्राई कर सकते हो। आई नो स्टूडेंट्स नीड मनी, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना होता है, लेकिन फ्री बैठने से अच्छा है चाहे कहीं पे थोड़ा सा वॉलंटियर वर्क कर लें। जैसे हम इंटर्न्स भी कर ये देते हैं। यस, जी और आई हैव सीन वॉलंटियर वर्क करने के लिए अकाउंटिंग फर्म में गया और उन्होंने देखा कि यार ये वॉलंटियर कर रहा है, यू गेट योर स्टेप इन, और 2 वीक्स के बाद में उन्होंने बोला यू आर स्टूडेंट, चलो वी विल सपोर्ट यू, या आपको पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल, देते हैं। और होता भी वहां है, से स्पॉन्सरशिप भी मिल गई। मिल और जाती है। इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं मेरी हम्म, ओपिनियन में, होते ही है। और किसी भी वर्क प्लेस पे जाके दे नो हाउ टू क्रिएट देयर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स एफिशिएंटली, और बहुत सक्सेसफुल भी हैं। जी बिल्कुल। जी, तो आपका मतलब है कि इनको काफी रिसर्च एंड डाटा पे ध्यान जी देना चाहिए। देखो, बिल्कुल आजकल सब कुछ इतना अच्छा अवेलेबल है कि आप अपने थोड़े से एफर्ट के साथ जी एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ सकते हो। जी, आजकल तो बहुत आसान भी हो गया है कि गूगल है हमारे पास और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमें इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है अगर हमें जी किसी भी देश में माइग्रेट होना जी हो तो। जी तो क्वेश्चन करते हैं हम पेरेंट्स वीजास को लेकर। जैसे बहुत सारे अपने इंडियन भाई बहन हैं, जैसे वो परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं लेकिन बाद में उनको अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन है, तो उनके लिए भी क्या रूल्स चेंज हुए, सख्ती हुई है कुछ ऐसा? देखो, पेरेंट्स वीज़ा के लिए कोई रूल खास चेंज तो नहीं हुए, इट्स सेम। हाँ, टाइम थोड़ा, ड्यूरेशन ऑफ डिसीजन हैज़ इंक्रीज, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, हाँ, और आपने पूछा ये अब रिसेंटली हाल ही में हुआ है? वो एक्चुअली क्यू जो है, देर इज़ अ क्यू ऑफ पेरेंट्स वीज़ा, तो वो क्यू में एप्लीकेशंस आती जा रही हैं और देर आर लिमिटेड पोजीशंस, ओके लिमिटेड नंबर ऑफ पेरेंट्स वीज़ाज डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन इशू एवरी ईयर। सो राइट। उसके कारण जो है क्यू लॉन्ग होती जा रही है। और जी आप सही बोल रहे हो कि हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल लोग हैं, कुछ फैमिलीज अपने पेरेंट्स के साथ रहना प्रेफर करती हैं, बिल्कुल, स्पेशली एट देयर ओल्ड एज। ओल्ड एज, तो उनके लिए पेरेंट्स वीज़ा की कैटेगरीज हैं। अगर आप, जिसके लिए आपको 50% फैमिली बैलेंस चाहिए, और कुछ इसे पेरेंट बताइए जरा 50% फैमिली मतलब है? 50% फैमिली बैलेंस है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के 2 बच्चे हैं, अच्छा तो 2 बच्चों में से एक बच्चा जो है शुड बी ऑस्ट्रेलियन पीआर और सिटीजन अच्छा टू टू क्वालिफाई फॉर देयर पेरेंट्स टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास किसी के 3 बच्चे हैं, तो 2 out of 3 चिल्ड्रन शुड बी ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन, तो उनका 50% बैलेंस मीट होता है। अगर 4 हैं, स्टिल दे नीड 2 out of those 4 फॉर फैमिली बैलेंस। जी यस, ओके तो ये जो है 50% बैलेंस है टोटल बच्चों का
मिनिमम 50% ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, देन पेरेंट्स क्वालिफाई टू अप्लाई फॉर परमानेंट वीजा, परमानेंट पेरेंट्स वीजा। जी, तो इंश्योरेंस को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाँ, इंश्योरेंस को लेके इंश्योरेंस मैंडेटरी है मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट वीजा पे, मैंडेटरी, और प्लीज वो कैरी करो। और कुछ मैं एक चीज और एडवाइस करना चाहूँगा, कभी कभी पेरेंट्स आते हैं टूरिस्ट वीजा पे, तो जो फॉर एग्जांपल मदर की एज है 65 और फादर की एज है 71, और तो उसमें क्या है, जो एप्लीकेंट होता है दे ट्राई टू बाय जॉइंट इंश्योरेंस कवर, राइट, तो उसमें वो जो फादर की एज होती है 71 उसको कंसीडर करके वो कोट दे देते हैं आपको, लेकिन बेस्ट जो होता है वो ट्राई टू बाय इंडिविजुअल इंश्योरेंस फॉर ईच ऑफ देम। कॉस्ट में कोई फर्क नहीं होगा, और अगर आपकी मदर वन ऑफ द पेरेंट की एज कम है तो इट माइट बी चीपर टू गेट दैट। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है कि कभी कभी एक पेरेंट जो है वो ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसका प्रीमियम ऊपर चले जाता है। एटलीस्ट जब आपका ग्रुप में एज ए कपल होता है तो वो टोटल कवर को इफेक्ट करता है, अदरवाइज ओनली इट विल इफेक्ट ओनली वन पर्सन। तो प्लीज आप इंश्योरेंस जो है बहुत वाइजली चूज करो, और इंश्योरेंस कंपनीज के एडवाइजर्स दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। NIB है, बूपा है, एलियंस है, दे आर गुड प्रोवाइडर्स। राइट। तो विशाल जी, ये तो हमने अब पेरेंट्स वीजा, ट्रेवलर वीजा, बिजनेस वीजा को डीकोड करने की कोशिश की, हालांकि बहुत क्योंकि बहुत वास्ट, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक है कि हम इसके ऊपर बहुत सारी, मुझे लगता है एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हमारे अब, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, वो हमारा फ्यूचर है, तो जो हमारा फ्यूचर है हम उसके ऊपर ही, अभी आपने इसको थोड़ा स्किल वीजास को आप थोड़ा डीकोड कीजिए। देखो, जो मेन आपका मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स के साथ या जो एप्लीकेंट्स के साथ इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रॉड हो जाता है बिफोर दे कमिंग, दैट फ्रॉड कैन बी नॉट चूजिंग द राइट कोर्स। अब राइट कोर्स में ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो कोर्स चूज किया इट वाज लुकिंग वेरी लुक्रेटिव, लेकिन जो उनका स्किल था उसके हिसाब से वो कोर्स में पास नहीं। सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे काट रही हूँ, सॉरी, लेकिन ये चीज मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार वो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर किसी का जो एक नेक्स्ट लेवल होता है वो परमानेंट रेजिडेंसी होता है जी। मेन मकसद तो उनका होता है ना कि हमने पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का तो वो उनको वो चीजें नहीं पता होती है। देखो, वो दो फेस हैं इसके भी, स्टूडेंट वीजा के और उसके बाद आके पाथवे टू PR जी। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होता है जो भी इंडिया में ही है, वो अभी उसने एप्लीकेशन करनी है या सबमिट करवा दी है जी, उसको उसका मेन कंसर्न होता है दैट आई शुड गेट इनटू कंट्री फर्स्ट, राइट। हाँ, वही मैं कह रही हूँ जी। और उसमें सारे स्टूडेंट जो मोस्टली होते हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स ही होते हैं, उनका पर्पस यही होता है आके स्टडी करना और अपना कैरियर ब्राइट बनाना, राइट। अदरवाइज तो देखो, अगर वो ऐसा तो बहुत ही कम आपको इंडियन स्टूडेंट्स में मिलेगा दैट दे आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन दे डोंट स्टडी। हमारे बैच के भी जो थे स्टूडेंट्स, सिर्फ एक आधा ही ऐसा था जिसने स्टडी नहीं फिनिश की, बाकी सब ने स्टडी फिनिश की एंड दे आर डूइंग गुड जॉब्स। कोई सेंटर लिंक में अच्छी जॉब पे लगा हुआ है, कोई किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैनेजर्स बन गए और दे आर ऑन हाई पोजीशंस जी। तो वही मेन क्वेश्चन तो वही है ना कि उनको वो आप तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार वो जो कनेक्शंस होते हैं स्टडी के, वो PR से कनेक्टेड नहीं होते। देखो, PR के लिए, PR का पाथवे के लिए आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस की जरूरत है। अच्छा ठीक है जी। और लकीली इंडियंस की पॉपुलेशन यहाँ इतनी अच्छी है और इतने अच्छे इंडियन माइग्रेशन एजेंट्स हैं। फॉर मी, आई हैव फेथ इन ऑल मोस्ट ऑफ द इंडियन माइग्रेशन एजेंट्स जी। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि विशाल जी हैं, इनकी कंपनी का नाम वीजास ग्रुप है, तो आप लोग इसे भी गूगल कर सकते हैं और इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन एडवाइस चाहिए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन वही मैं कहूँगा कि मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया, सिडनी हो गया, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के हर कोने में
अच्छे रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं जो कि एक्सपीरियंस हैं एंड दे हैव सक्सेसफुली हेल्प मैनी स्टूडेंट्स टू गेट देयर पीआर। तो आप एक अच्छे एजेंट से अपनी एडवाइस लो, मिलो, और दे विल मेक योर पीआर पाथवे। जी। आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर स्टडी, दे विल गाइड यू टाइम टू टाइम। जी। उनकी हेल्प लो और आपका जो पाथवे है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स की बात की है, जी। तो कई बार क्या होता है इंडिया में थोड़ा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल वैसे तो बहुत कंपलसरी कर दिया है इंडिया में भी, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी काफी सख्ती कर रखी है रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो वहां पर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, हम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट अगर आपने ढूंढना है तो आप एक वेबसाइट एड्रेस है www.mara.gov.au। ये ऑस्ट्रेलिया की है। ये ऑस्ट्रेलिया एक बार का फिर से है। रिपीट कर दीजिए। मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा, प्लीज। जी, मारा का बता दीजिए, www.mara माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जी, दैट इज मारा। जी। तो वो अगर आप उस पे जाओगे और आप सर्च करते हो लोकेशन इंडिया, यू माइट बी एबल टू गेट इन माइग्रेशन एजेंट्स इन इंडिया। जी। वो आपकी हेल्प कर देंगे। और कुछ ऐसे एजेंट्स भी इंडिया में हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है हमारा के साथ, लेकिन बहुत एफिशिएंटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं एंड वो तो आपको पता होंगे ना जो वहां पे। जी हाँ, देखो कहीं भी आपने सर्च करना है तो रेफरेंस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कि बिजनेस में भी कैंसिलेशंस हो रही हैं, बिजनेस वीजास में भी। तो अभी आपने कई एग्जांपल दिए थे, इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीजा जिनके पास है एंड दैट इज ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग, विच मीन्स कि वो यहाँ बिजनेस मीटिंग्स के लिए आते हैं, बिजनेस के डिस्कशंस के लिए आते हैं, अपने सैंपल्स देने के लिए आते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सैंपल्स देखने आते हैं, या वो अपनी चीज़ें लेके आते हैं, या मीटिंग्स को क्लोज करने के लिए आते हैं। तो उनकी भी कैंसिलेशन बहुत हो रही है। उसको डिकोड करने के लिए मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास टूरिस्ट वीजा है बिजनेस टीम का, तो यू गॉट इन योर माइंड कि मेरे पास तो टूरिस्ट वीजा है। आपने एक बार ही ट्रेवल किया ऑस्ट्रेलिया वो बिजनेस पर्पस के लिए, नेक्स्ट टाइम आपने सोचा चलो इट्स नाइस कंट्री, मैं इस बार ही सिर्फ घूमने ही जाता हूँ। तो वो आपको अगर इमिग्रेशन ने, कस्टम ने रोक लिया एंड आपसे आपका पर्पस पूछा और आपने बोला कि नहीं मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है, आई एम गोना स्टे विद हिम, दैट कुड लीड टू कैंसिलेशन। उसका मेन रीजन ये है कि आपके पास जो वीजा है दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस। तो मेक श्योर अगर आप घूम भी रहे हो तो साथ में आप कुछ ना कुछ अपने बिजनेस की भी आइटनरी प्लान करके आओ। Otherwise, you change your visa, get a tourist visa, like a proper tourist visa, और उसमें visitor visa tourist stream का करके, and then you can travel no problem, कोई आपको stop नहीं करेगा। Otherwise पूरी itinerary संभाल मतलब कि organize करके जी। और अगर आप अपने friends के पास भी stay कर रहे हो तो make sure कि आपके पास फ्रेंड्स का नंबर, उनका एड्रेस वगैरह हो, so you can explain it to customs और border security को आप explain कर सको। बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी ने कॉल किया फ्रेंड्स को, और फ्रेंड्स रिसीव करने के लिए आए हुए थे, और यहाँ एप्लीकेंट जो है वो ज्यादा कैश भी कैरी नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल, एप्लीकेंट या वीजा होल्डर जो है उसके पास घूमने के लिए $500 था। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि हाँ मैंने जो इन्विटेशन लेटर दिया उसमें मैंने बताया हुआ है कि I'll support him, और वो जस्टिफाई हो गया एंड they were let into the country। तो ऐसा भी होता है। और दूसरी तरफ स्पॉन्सर को कॉल जा रही है और वो कॉल का आंसर ही नहीं किया और इमिग्रेशन ने वीजा कैंसिल कर दिया। तो इट कैन गो आइदर वे। तो मतलब हर तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। जी। तो विशाल जी, अभी हमने स्टूडेंट वीजास को लेकर बात की, पेरेंट्स वीजास को लेकर बात की, टूरिस्ट और बिजनेस वीजास को लेकर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, खासतौर पे मैं फोकस करना चाहूंगी हमारे यूथ पे, क्योंकि जो बच्चे हैं खैर उनको तो अपना फ्यूचर बनाना है और वो हमारे पूरी दुनिया का फ्यूचर होते हैं ऑफकोर्स। तो सारा हमें उनके ऊपर ये क्वेश्चन मुझे ये करना है, स्पेशली जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं इंडिया से, क्योंकि मैं खुद भारत से, तो मैं भारत के बच्चों की बात करना चाहूंगी। तो अगर वो यहाँ आते हैं तो कौन से आने के बाद कौन से वीजास के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, या कौन से ऐसे वीजास हैं जो उनको लेने चाहिए जो पीआर होना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे की तरफ लेकर जाते हैं? जी, देखो यहाँ पे तो मोस्टली जो आते हैं स्टूडेंट वीजा पे ही आते हैं स्टूडेंट्स।
तो वीज़ास तो वंस दे कम दे कैन डिसाइड एज अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ प्रोफेशंस बता सकता हूँ जो कि काफ़ी हाई डिमांड प्रोफेशंस हैं, राइट। and it's very easy as compared to other professions to जी get permanent residency in that, जी जिसमें कि हेल्थ केयर सेक्टर है, दैट इज टॉप प्रायोरिटी। जी इंजीनियरिंग सेक्टर है, वो है। ट्रेड्स हो गया, राइट। ट्रेड प्रोफेशन लाइक प्रोफेशनल ट्रेडीज विच इज ब्रिकलेइंग, कारपेंटर, पेंटर एंड डेकोरेटिंग, शेफ बोल जी सकते हो आप, ऑटोमोटिव, जी तो वो है। आईटी तो IT मेरे ख्याल से वो तो एवरग्रीन ही है। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर, अकाउंटिंग है अकाउंटिंग भी है, यस, या ओके वी कैन से दैट। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी वीज़ाज आ रहे हैं, ओके तो उसमें ओवरसीज से काफ़ी माइग्रेशन हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हालांकि अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी इतना वो है नहीं है। एग्रीकल्चर को लेकर हाँ, एग्रीकल्चर हमारे को बच्चे लगा। करते नहीं है वहाँ पे, एग्रीकल्चर लाइन में हाँ, जाते वो नहीं है। पंजाब से तो काफ़ी हैं, हरियाणा पंजाब से तो काफ़ी हैं, जी लेकिन वो आम, जो वहां पे तो करते नहीं, यहाँ क्या करेंगे, मेरा मतलब ये है। यस जी यस, बट स्टिल अगर आप फार्म्स के एरिया में जाते जाते हो हैं तो आप देखोगे बहुत सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि में ज्यादातर 407 वीज़ा है। फार्मर्स के बच्चे तो यहाँ आ रहे हैं। हाँ हाँ, काफ़ी कुछ है। वीट ग्रोवर है, ग्रेप ग्रोवर है, वेजिटेबल ग्रोवर है, ऐसे काफ़ी अच्छा, प्रोफेशंस हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत भी। स्कोप है इसमें यस, एग्रीकल्चर आई जी। थिंक वैसे इंडिया में भी है। मुझे लगता है हमें एक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी करना बिल्कुल चाहिए अगला एपिसोड फ्यूचर करना में। चाहिए यस, नेक्स्ट जी एक बिल्कुल। एपिसोड। यप। तो हम, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है, हम इसको डिटेल में अभी कर भी नहीं सकते हैं। जी। हम डेफिनेटली, मैं चाहूंगी कि इसको नेक्स्ट हम एक और ओह एपिसोड बनाएं, यस, उसके ऑफ ऊपर कोर्स। करेंगे। तो अभी इसके अलावा ये जो पाथवेज हैं, जो स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट जो अभी आपने बताई है, तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लोग इंडिया में हैं, जिनके इन्होंने नाम लिए जैसे हेल्थ सेक्टर्स है, वो उनको ऐसे गूगल भी कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेक्टर्स, तो वो उसमें उनको पता लग जाएगा कि उनके लिए कितनी यहाँ पर डिमांड है और कैसे वो यहाँ के लिए आ सकते हैं। जी तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि ये जो हमारी जो स्किल लिस्ट है, ऑक्यूपेशन लिस्ट है, धीरे धीरे इसमें बहुत सारी डिमांड बढ़ती भी जा रही है और घटती भी जा रही जी, है, और रोटेट होती रहती है। तो जी, फ्लक्चुएट होता ही रहता है इसमें कुछ यस ना कुछ, और नए यस, रूल्स और रेगुलेशंस भी आते रहते हैं। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया कभी भी एक जैसे रूल्स और रेगुलेशंस रखता ही नहीं है। इनफैक्ट यस मैंने ये देखा कि इनके जो एजुकेशन जो सिलेबस होता है वो भी कुछ सालों के बाद निकाल दिया जाता है। जी, जी चेंजेस देखो, चेंज तो एक बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है जो बताते हैं कि देर इज अ डिमांड फॉर सर्टन स्किल्स। लाइक बहुत साल पहले हेयर ड्रेसिंग बहुत डिमांड में था, जी हॉर्टिकल्चर बहुत सालों तक डिमांड में रहा, जी जिसका आज की डेट में कहीं नामो निशान नहीं है। नहीं है। और बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में हॉर्टिकल्चर के थ्रू पीआर हुई है और बहुत एफिशिएंटली अपने सेक्टर में काम भी कर रहे हैं। स्वैन हिल में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जी वो हॉर्टिकल्चर में उनकी पीआर हुई थी एंड ही इज स्टिल वर्किंग देयर और बहुत हैप्पी अच्छा लग उनकी रहा है लाइफ वो है। उनको वहाँ पे। हाँ। जी बिल्कुल। तो विशाल जी, अब बात करते हैं वर्क वीजा की। तो जी वर्क वीजा ऑस्ट्रेलिया में क्या मतलब, उसका क्या रोल है? वर्क वीजा होता है? जो लोग इंडिया में रहते हैं, कई बार वो मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि भाई मुझे वर्क वीजा पे बुला लो, या क्या कोई पर्सन है जो मुझे वर्क वीजा पे स्पॉन्सर कर दे? इसके बारे में कुछ बताइए, इसे थोड़ा सा डिकोड कर लीजिए। जी बिल्कुल, देखो वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा जो है दैट इज़ वेरी आई से कॉम्प्लिकेटेड ओके कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ पर्सन हु इज़ ओवरसीज। ओके ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो कि वर्क वीज़ा पे एम्प्लॉयज़ को लेके आती हैं, लेकिन वो स्पॉन्सर कंपनी बड़े करती है। लेवल की होती है। हाँ, बड़े लेवल की होती हैं। और छोटे बिजनेस, मीडियम साइज बिजनेस भी स्पॉन्सर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक विल से कि एक रेस्टोरेंट है, उनको स्पेशलाइज्ड शेफ चाहिए जी और वो उसका एक्सपीरियंस चेक करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और ट्रायल करवाते हैं और उसके बाद उनको हायर करते हैं, वो जी भी करते हैं। जी लेकिन बहुत सारे ऐसी एडवर्टीजमेंट काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा पे जाओ, पैसे सब कुछ बाद में, पे बिल्कुल, यही एवरीथिंग मैं आफ्टर पूछना वीज़ा चाहती इज थी। ग्रांटेड। हाँ और उसमें क्या, जो एप्लीकेंट होता है उसे कुछ नहीं पता होता,
और एडवर्टीजमेंट होती है ओपन वर्क परमिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Okay. सो देर इज नथिंग कॉल्ड ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट सिर्फ 485 वीजा है जिसमें कि आपको फुल टाइम वर्क राइट्स होते हैं, दैट इज टेम्परेरी रेजिडेंसी वीजा, TR बोलते हैं उसको। Okay. और उसमें आपको फुल वर्क राइट्स होते हैं। वो Okay. उसकी सर्टेन जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो ऑस्ट्रेलिया में ही जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी फिनिश करते हैं मोस्टली उनको ही मिलता है। देवर फ्यू वीजास, फ्यू इंजीनियरिंग कॉलेज, फ्यू इंस्टीट्यूट्स जिनके स्टूडेंट्स को पहले मिलता था जी, लेकिन दैट इज नॉट द ओपन वर्क वीजा फॉर एनीबडी हु इज ओवरसीज, हु हैज जस्ट डन ईयर 12। आपने सिर्फ 12th तक की स्टडी की है, उसके बाद में आपको बोल रहे हैं ओपन वर्क परमिट, पैसे सारे बाद में। तो वर्क परमिट के लिए आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए। एम्प्लॉयर शुड बी लुकिंग फॉर अ स्किल्ड पर्सन लाइक यू, और एम्प्लॉयर ने ही सारा खर्चा करना होता है, स्पॉन्सर करने का सब कुछ, सारा वेलफेयर जो है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। इंडिया में आपसे 1-2 लाख एडवांस लेके फिर आपके पैसे खराब करके आपको इधर उधर से कहीं से नकली रिफ्यूजल प्रिंट करके सारे एजेंट्स ऐसे नहीं। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी हैं हु आर हेल्पिंग पीपल जेन्युइनली, लेकिन मोस्टली जो ये है वर्क परमिट आपका लग जाएगा, यू हैव बीन ग्रांटेड दिस पोजीशन, योर सैलरी विल बी लाइक दिस दैट। ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले अपने जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसकी स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप अप्रूवल मंगवाओ, नहीं अप्रूवल है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट एप्लीकेशन की मंगवाओ। आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, बिजनेस चेक करो, ABN लुकअप एक वेबसाइट है, उस पर जाके बिजनेस का ABN देखो जी। और अगर आप चाहो तो बिजनेस का आप एसिक एक्सट्रैक्ट भी देख सकते हो, जिससे आपको बिजनेस जो है जेन्युइनली ऑपरेट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में उसका पता लगेगा, और फिर वही बिजनेस आपको स्पॉन्सर करे जी। बिजनेस के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिजनेस मोस्टली जो बिजनेस है वो एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट की हेल्प लेते हैं जी, और उस माइग्रेशन एजेंट से आप प्रॉपर कांटेक्ट करो, उससे ईमेल करके आप अपनी अपडेट लो। और पैसे प्लीज किसी को ऐसे बोल के मत अपने पैसे अपना फ्यूचर खराब करो कि ये ओपन वर्क परमिट है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजे पे आते हो, इफ यू आर ऑन 482 और 407 वीजा, तो आप एम्प्लॉयर के साथ ही आपको स्टिक रहना पड़ता है। 407 ट्रेनिंग वीजा है, दैट इज कौन सा वीजा बताया आपने? सब क्लास 407 okay. ट्रेनिंग वीजा है जिसमें आप वर्क भी करते हो एम्प्लॉयर के साथ। इट इज लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स। अच्छा, तो आप प्लीज अपना वीजा सब क्लास को अंडरस्टैंड करो, तो उसके रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करो। मनी ऑन रीच वो सब एक फ्रॉड है, एट दैट ऑल इज प्योर फ्रॉड। ओके, तो विशाल जी मुझे तो आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है वीजास के ऊपर। स्पेशली मैं बात करूंगी हमारे जो बच्चे हैं इंडिया में हैं और उनको गाइडेंस, मतलब लोग एजेंट्स की बातों में आकर किसी भी उसमें पाथवे में चले जाते हैं और यहाँ पे आके धक्के खाने पड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे ऐसे लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हों, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, उनको आज के इस आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको काफी हेल्प मिलेगी इस आज के एपिसोड से। लेकिन हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज रह गए हैं, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करें, वीजास को डिकोड करें, तो बहुत हमें एक और एपिसोड बल्कि 2-3 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि हम अगले एपिसोड में हम उन टॉपिक्स को कवर करें जिससे कि वीजास की जो क्लैरिटी है और मिले। तो विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूंगी, देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें T24 न्यूज मीडिया चैनल। धन्यवाद।